आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी पर्वादिराज परिश्रण पर्व के चतुर्थ दिवस में आज प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आधा समय पूर्ण हो रहा है। अब आधे समय में हम कहाँ तक पहुँचे अवलोकन करेंगे और हम स्वयं कैसे अंतकृत हो, यानी कि अभी इस पंचमारा में हमारा अंतकृत हम क्या समझें कि हम अंतिम श्वासोश्वास तक किसको मुख्यता दें? अपने लक्ष्य को मुख्यता दे, अपनी आत्मा को मुख्यता दे और एक एक समय का उपयोग हम स्व को दें। जो समय हमने पर में खो दिया, कितना खोया? इस जीवन का अधिकांश समय हमारा पर चिंतन में गया, पुद्गल के चिंतन में गया, पर में सुख ढूंढने में गया, विभाव दशा में गया। और विभाव में हमने क्या कमाई की? तो हमारा कार्मण शरीर बढ़ा। हम मुक्ति से निकट जाने के लिए आए थे, पर अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण, प्रमाद के कारण, बेहोशी के कारण, दूसरों को खुश करने के कारण, अपनी जिम्मेदारी को गौण करके दूसरों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ करके, निश्चय को गौण करके व्यवहार के लिए हमने अपने कार्मण शरीर को तो भारी कर लिया और सारा समय विभाव को दिया। और जितना समय हम विभाव में रहे उतने ही हमारे कर्म के बंधन चलते रहे। अब भगवान फरमाते हैं, अगर हमने जीव को केंद्र बिंदु बना लिया और पिंड को पराया मान लिया और एक एक समय हमने जीव को देना शुरू कर दिया, तो हमारी साधना में तीव्रता आ जाएगी। और इसके विपरीत हम विभाव को महत्व दे, व्यवहार को महत्व दिए, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, पुद्गल तो चाहिए, पुद्गलों का ही चिंतन, पुद्गल की ही चिंता करते रहे, तो जितना समय हमने अनंत काल खोया, ये भी कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अंतकृत सूत्र से समझना है कि उन्होंने अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान भी पा लिया और सिद्ध शिला भी प्राप्त कर ली। हम अंतिम श्वासोश्वास तक एकमात्र कार्मण शरीर को कर्म क्षय करते जाएं, अपने लक्ष्य सिद्ध शिला की ओर आगे बढ़ते जाएं, दोनों के मध्य का फासला घटाते जाएं, तब तो हमारा स्वाध्याय करना सार्थक होगा और हम उस दिशा में इसका सार ग्रहण कर पाएंगे। और जिनवाणी पढ़ने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि हम यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। आज का जो विषय है, 8वें अध्ययन का उत्क्षेप चल रहा था। तृतीय वर्ग अष्टम अध्ययन गस्सु कुमाल का वर्णन चल रहा था। उसमें हमने बात सुनी थी कि 6 भाई, जिन्होंने शिष्य, जो 6 सगे भाई थे, समान वर्ण वाले थे, और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा लेते ही भगवान अरिष्टनेमि से आज्ञा मांगी कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम जीवन पर्यंत बेले बेले की साधना करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं। तो भगवान फरमाते हैं, जीवन पर्यंत बेले बेले तप द्वारा अपनी आत्मा की शुद्धि करें। अपने शिष्यों की विनीत प्रार्थना सुनकर भगवान अरिष्टनेमि कहते हैं, हे देवानुप्रियो, लगे देवानुप्रियो, जैसे तुम्हें सुख हो पर शुभ कर्म करने में विलंब नहीं करना चाहिए। यह तुम्हें सुख हो में क्या हम समझ रहे हैं? वहां शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। और हर जगह पर भगवान कहते हैं कि आत्मा के कार्य में प्रमाद मत करो, हर समय तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। भगवान की आज्ञा मिल जाने पर 6 भाई जीवन पर्यंत बेले बेले तप की साधना करते हैं। सरिसया शब्द या विवेचन में समान आकृति का आकार वाले, सरितया यानी एक जैसी त्वचा चमड़ी वाले, एक जैसे रूप वाले,
सरिवया, जिनकी आयु समान हो, जिन्हें सदगव्य कहते हैं। उनके शरीरों की अवगाहना एक जैसी थी। उन छहों को यदि खड़ा कर दिया जाए तो एक जैसे कद वाले प्रतीत होते थे और एक जैसी आयु वाले लगते थे। छह भाई नील वर्ण के थे। श्रीवत्स कियंछा, श्रीवत्स से युक्त, वक्षस्थल जिनका, वे महापुरुष। श्रीवत्स का अर्थ है महापुरुषों के हृदय का एक ऊंचा अव्यवाकार 9 कोण वाला चिन्ह होता है। जो तीर्थंकरों की मूर्ति में आप छाती के यहाँ पर जो चिन्ह देखते हैं उसको श्रीवत्स कहते हैं। कुसुम मंडल बद्दालया, जिनके बाल कुसुमों के समान कोमल, कुंडल और समान गोल गुंगराले होने के कारण सुंदर प्रतीत हो रहे थे। कुसुम कुंडल बद्दालय कहलाते थे। नल कबूर समाना, जो सौंदर्य लावण्य आदि गुणों से नल कबूर के समान, उसे नल कबूर समान कहते हैं। नल कुबूर वैष्णवन देव का पुत्र माना जाता है, जो सौंदर्य आदि गुणों से अनुपम है। आहा सुगम, इस पद का अर्थ है जैसे तुम्हें सुख हो, यानी यहाँ कहीं पर भी शरीर की बात नहीं कही। सुख किसका गुण है? सुख आत्मा का गुण है। और भगवान वहाँ कहते जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। कहीं पर भी भगवान ने साता को मुख्यता नहीं दी। अगर साता को मुख्यता दे तो बेले बेले की आज्ञा नहीं देते, है ना। वहाँ पे उन्होंने देखा किस जीव का कैसे कल्याण होना है और आत्मा का सुख हमेशा बना रहते हुए जो तुम साधना करना चाहते हो करो। भगवान वहाँ और कहते हैं कि प्रमाद मत करो। जो शुभ कार्य है, सत्कार्य है, हम क्या बेहोशी के कार्यों में तो शीघ्रता करते हैं और होश के कार्यों में प्रमाद करते हैं। इसको सिक्के को रिवर्स कर देना है, मिथ्यात्व को सम्यक मिलाना है। जो हमारे आत्म कल्याण के कार्य है उनमें तो तुरंत निर्णय लेना है, और जो संसार के कार्य है, व्यवहार के कार्य हैं, जो हमारा संसार बढ़ाने वाले हैं, जो हमारा कार्बन शरीर बढ़ाने वाले हैं, उनको क्या कर दो, टाल दो। देखेंगे समय होगा तो विचार करेंगे, आगे पीछे कर दो। लेकिन जो आत्मा का कार्य है उसको क्या करो, प्रमुखता। आप सुनते ना भरत महाराज की कहानी। भरत महाराज जो चक्रवर्ती थे, आत्मार्थी थे। देखो आत्मार्थी में और संसारी में क्या अंतर है? भरत महाराज से प्रेरणा ले लो। आपका काम उनके सामने क्या है? 6 खंड के चक्रवर्ती, तुम्हारा कार्य क्या है? इस जगत में अगर कोई संसारियों में सर्वश्रेष्ठ पद और संपदा का मालिक है तो वो है चक्रवर्ती। आध्यात्म में तीर्थंकर और व्यवहार में चक्रवर्ती। लेकिन वे आत्मार्थी थे। और आत्मार्थी का लक्षण देखो, उनको एक साथ 3 समाचार मिलते हैं। भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ पहली देशना होने वाली है। दूसरा, चक्र रत्न चक्रवर्ती के लिए उत्पन्न हुआ है, उसकी पूजा करनी है। तीसरा, पुत्र रत्न घर में आया, उसका मुख देखना है। आपके सामने तीनों समाचार आएंगे और आप संसारी हो तो किसको महत्वता देते हो? पहले घर वाली के वो संभाल लें, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी, जिंदगी भर कैसे रहेंगे। बाद में दुकान पे जाकर के, और फिर टाइम मिला तो आचार्य महाराज बैठे, पोजीशन चल रहे, वहां चले जाएंगे। लेकिन आत्मार्थी विवश करता है, नहीं ये सब तो कहीं नहीं जाने वाले, पुण्य के उदय से मिले हैं, ये तो मेरे आगे पीछे चक्कर काटेंगे, लेकिन भगवान की वाणी मेरे लिए वापस नहीं आएगी। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और पहली वाणी जहाँ पे खरने वाली है, मैं वहां जाकर के पहले समोषण में जाऊंगा, अपनी आत्मा बोध को परिपक्व करूंगा, और जो समय मिला है मैं वहां पे क्षय की धारा में बढ़ूंगा और वहां से वैराग्य को लेकर के आऊंगा। तीर्थंकर की वाणी सुनते तो हमारे अंदर में क्या पैदा होता है? वैराग्य को लेकर के आऊंगा, और उस वैराग्य के बाद चक्र रत्न की पूजा करूंगा और फिर पुत्र रत्न के जाके मुंह को देखूंगा, ताकि संसार की व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित चले, लेकिन आत्मा हमारी केंद्र बोध हो। ये हमको प्रेरणा ली दी इन पर्वराधिराज पर्युषण के पर्व में कि हमें जीव आत्मज्ञान को, तीर्थंकर की वाणी को, स्वाध्याय को, ध्यान को, कौशल को, कर्म क्षय की साधना को मुख्यता देनी है। देवानुप्रिय, देवानुप्रिय अर्थ भद्र आगमों में परिशीलन से पता चलता है कि हे देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग बड़ा आदरास्पद माना गया है। इस शब्द का अर्थ संबोधित व्यक्ति के अपनी आदरमयी तथा स्नेहपूर्ण भावना को व्यक्त करता है। जैसे आजकल हम आइए, पधारिए, श्रीमान इत्यादि युक्त करते हैं, वैसे उस समय में देवानुप्रिय शब्द इतना प्रचलित था कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को संबोधन के लिए देवानुप्रिय शब्द होता है। तीर्थंकर भगवान भी जीव जो भी उनके सामने आते तो देवानुप्रिय शब्द प्रयोग करते। 6 अणगारों का भिक्षार्थ गमन। इसके अनंतर वे 6 अणगार किसी समय बेले के पारने के दिन
अध्याय ये चर्या है साधु की। साधक जो भी आत्मार्थी साधक है उन्होंने कैसे साधना करनी चाहिए वो यहाँ पे देखो। प्रथम पहर में स्वाध्याय करते हैं, गौतम स्वामी की भांति जीवनचर्या करते हुए भगवान अष्टमी के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान आज हमारा बेले का पारना है, अतः हम चाहते हैं कि हम 6 भाई 3 भागों में विभक्त हो जाएं, द्वारिका नगरी में भिक्षा के लिए भ्रमण करें, इसके लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान अष्टमी बोले, देवानुप्रिय जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो। भगवान अष्टमी से आज्ञा मिल जाने पर 6 अणगार अरियंत अष्टमी की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। अनंतर अष्टमी के पास से सहस्राम्र वन में निकलते हैं, निकलकर 3 सिंगाड़ों में विभाजित होकर चपलता और शीघ्रता को छोड़कर शांत भाव से द्वारिका नगरी में यावत भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यहाँ पर आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु जहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो भिक्षा के लिए जा रहे हैं, चाहे स्थानक से कहीं बाहर जा रहे हैं, कैसी भी स्थिति में कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी को पढ़ रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं या खुद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो गुरु महाराज से, जो भी बड़े हमारे वहाँ उपस्थित है, उनसे आज्ञा लेके ही कार्य करना चाहिए। विवेचन में 6 सौदर मुनियों को गौतम स्वामी की तरह बेले के पारने के दिन प्रथम पहर में शास्त्र स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, तीसरे पहर में कोशिका। ये ऐसा नहीं कि सुबह विशेष तपस्या की बात अलग रही, अन्यथा सुबह उठते ही भिक्षा के लिए नहीं निकलते। सुबह उठने के बाद पहला पहर अपना स्वाध्याय, आत्मचिंतन जो दिनचर्या है, दूसरे पहर में ध्यान और बाद भिक्षा के लिए निकलते हैं। सारी दुनिया को समय कौन सा है? 12 बजे से है ना। उसके पहले जो सारा समय है खुद की आत्मा को देना है, जीव को देना है, जीव के लिए देना है। पहले तो प्रथम अमृत वेला में भी साधना में लग जाते हैं, सुबह उठते हैं, उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद अपनी आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त करके दिनचर्या में स्वाध्याय का मतलब है कि अपने स्व का चिंतन, स्व में रमन, जो आपको भगवान की वाणी का सूत्र आपको मिला है उसके ऊपर चिंतन, मनन, शोध करना। भगवान की वाणी बार बार आता है, शोध करो। शोध का मतलब क्या है? शोध अपने खुद जीव के ऊपर कैसे कर्म लग रहे हैं, कैसे कैसे मैं विभाव में जा रहा हूँ, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ से मैं कैसे बाहर निकलूँ, भगवान ने कौन से सूत्र दिए, इसका चिंतन मनन शोध करते हैं तो हमको रास्ता मिलता है। और उसके बाद ध्यान में जाकर के शून्य और शांत हो गए। फिर तीसरे पहर में 12 बजे के आसपास भिक्षा के लिए संत निकलते थे, और जो उसमें भी समय काल मर्यादा है, ऐसा नहीं कि दिन भर घूमते रहे, आज अभिग्रह पूरा नहीं हुआ तो घूमते रहे। उन्होंने जो एक समय काल मर्यादा फिक्स कर रखी है, उस काल में आहार मिल गया तो ले आए, नहीं मिला तो अगले दिन के लिए उपवास में चले गए वापस फिर अपनी साधना में। जितने भी अभिग्रहधारी संत हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जो 12 बजे के बाद का जो भिक्षा का समय है, उस समय में भिक्षा को निकलते थे। अपना अभिग्रह की पूर्ति हो गई, अपने नियमों से मिल गया तो ग्रहण कर लिया, नहीं ग्रहण किया तो शांत भाव से आकर के वापस अपनी साधना में लीन हो जाते थे। और कैसे भिक्षा में जाना है तो विधि बताइए। पात्रों को प्रतिलेखन कर भगवान के चरणों में विधिवत वंदन नमस्कार करके नगरी में भिक्षा जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिल जाने पर चंचलता रहित ईर्ष्या शोधन पूर्वक, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी भागे जा रहे, लेट हो गया समय कब में, पहले लेट निकले फिर जल्दी भाग रहे, चंचलता रहित। चंचलता किसकी है? 3 की है, मन, वचन और काया, इन तीनों योगों की चंचलता। तो तीनों स्थिरता में रहे और जीव अपने स्वयं के उपयोग में रह करके चलता रहे, स्थिरता। और पूर्वक शांत चित्त से भिक्षा हेतु भ्रमण करने लगे। शांत चित्त का मतलब ये नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ जाऊँ, किसके जाऊँ, विकल्प संकल्प विकल्पों के साथ नहीं, बिल्कुल शांत चित्त से गंभीरता पूर्वक जा रहा है। उदय कर्म में होगा तो मिलेगा तो ले आएंगे, नहीं मिले तो वापस शांत भाव से। आकुल व्याकुलता नहीं है, याचक की तरह नहीं है कि हम याचना करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या, कोई विकल्प नहीं। टीम संगाड़ी, शब्द टोली के अर्थ में, संगाड़े का अर्थ यहाँ टोली के रूप में, 2-2 की टोली में 6 साधुओं के 3 संगठक बन जाते हैं, और 6 मुनि पारने के लिए इकट्ठे ही नहीं गए और न ही अकेले अकेले गए, प्रत्युत वे 2-2 की टोली बना करके भिक्षा के लिए जाते हैं। आतुर्य जाव अड़ंती, चपलता तथा संभ्रांति से रहित 2 हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए, क्रिया समिति का पालन करते हुए द्वारिका नगरी थी वहां आते। अब चलते हुए भेद ज्ञान कैसा करना है, तो इसमें सीक्रेट छिपा हुआ।
इधर उधर झांकोगे, बातें करोगे, चलते को तो ध्यान नहीं रहेगा। आपकी नज़र अपने शरीर से 2 हाथ आगे और अपने पाँवों के अंगूठों की तरफ उधर नीचे देखते रहे, चलते रहे, तो आपका उपयोग सारा अंदर ही रहेगा, बाहर की तरफ अभिमुख नहीं होगा, है ना। और आपके अंदर में उपयोग अंदर चल रहा है, इरिया समिति भी आपको दिख रही है, सामने कोई जीव जंतु तो नहीं, वो भी दिख रही है, नहीं तो दाएं बाएं इधर उधर सबसे देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और नीचे तो अपना उपयोग बिखर जाएगा। उपयोग जीव में रहे, चलते हुए भेद ज्ञान करने के लिए भगवान ने कहा हर क्रिया में भेद बना रहे, जीव और जड़ का भेद बना रहे, चाहे आप चल रहे, उठ रहे, बैठ रहे, खा रहे, तो क्रिया इरिया समिति की भाषा के प्रतिक्रमण में आता है। इरिया द्रव्य थकी नीची दृष्टि देख के न चलना, यानी जब भी चलो हमारी दृष्टि नीची रहो। दृष्टि नीचे रहने का मतलब है कि हमारा उपयोग बाहर की चीज़ों को देखने में नहीं जा रहा है, अंतर की तरफ है, खाली रास्ता दिख रहा है, और हमारा उपयोग अंदर की तरफ। इरिया द्रव्य थकी नीचे, क्षेत्र थकी दूसरे पान, ज़्यादा से ज़्यादा देखना तो 3.5 हाथ की जगह तक का ध्यान रखिए, है ना। दूसरे पान काल थकी जाओ रिंदे, जब जब भी चलो, जब भी चलो, दिन में रात में, है ना। और भाव थकी उपयोग, अब उपयोग का मतलब क्या है, तो उपयोग जीव में रहे, भाव कहाँ है, स्वभाव में रह करके इरिया समिति का प्रयोग करेंगे तो ये समिति हमारे कर्म निजरा का कारण बनती है। यहाँ आकर द्वारिका नगरी में साधु वृत्ति के अनुसार धनी, निर्धन आदि सभी घरों में भिक्षा लेने को भ्रमण करते हैं। प्रस्तुत सूत्र ने संयमित साधु के लिए 3 बातों को ग्रहण करने की पवित्र प्रेरणा दी है। पारने के दिन पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, गुरुजनों की आज्ञा लेकर आहार आदि के लिए जाना, भिक्षा के जाने वाले साधक की चपलता, चंचलता, संभ्रांति रहित शांत भाव से इरिया समिति परिपालन करते हुए भ्रमण करना, उच्च निम्न मध्यम कुल में विषय में प्राचीन आचार्यों का स्पष्टीकरण है। राजा आदि के राजभवन सत्ता एवं संपदा की दृष्टि से उच्च कुल, श्रेष्ठी, धनी, व्यापारी आदि भवन मध्यम कुल, एक मंजिले, छोटी झोपड़ी आदि में रहने वाले भवन निम्न कुल कहे जाते हैं। साधु इन सभी कुलों में सामुदायिक रूप से समभाव के साथ भिक्षा जाता है, आचारांग निश्चित सूत्र के अनुसार। देवकी का आहार दान। 3 सिंगाड़ों में एक सिंगाड़े के दोनों मुनि द्वारिका के असाधारण मध्यम ग्रहों से भिक्षा के लिए घूमते हुए महाराज वसुदेव की रानी देवकी देवी के घर में प्रविष्ट हुए। तब देवकी देवी ने घर में आते मुनियों को देखा, देखकर प्रसन्नता से फूली नहीं है। देखो, मुनि को देखकर आहार के लिए आए तो कैसे भाव रखने चाहिए, घर में आपके योग है कि नहीं है वो बात की बात है, सामने मुनि देखते ही आपका कैसे भाव बनना चाहिए कि देखकर प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। तदंतर आसन से उठकर 7-8 कदम आगे चलकर दक्षिण की ओर से उनकी 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। मुनि को देखते ही प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के उनके सामने जाए 7-8 कदम, उनको प्रदक्षिणा दी, करके वंदन नमस्कार किया। तत्पश्चात वह भोजन गृह था वहाँ आई और आकर के सिंह केसर नामक लड्डुओं के एक थाल भरा, उसे मुनियों को बहराया, फिर वंदना नमस्कार करके मुनियों को विदा किया। पहले मुनियों के जाने के अनंतर दूसरा संगाड़ा भी द्वारिका नगरी के उच्च, साधारण, नीच, सामान्यता, मध्यम, न साधारण न असाधारण मध्यम से ग्रहों की भिक्षा के निमित्त भ्रमण करता हुआ देवकी देवी के यहाँ पहुंचा। देवकी देवी ने प्रथम सिंगाड़े की भांति उनको भी अभ्युदय, वंदन, नमस्कार आदि के सत्कृत किया और उसे भी सिंह केसर नाम के लड्डू को देकर विदा किया। ये जो मैंने बातें बताई यही वापस यहाँ पे इन्होंने बताई है। सिंह केसर लड्डू कैसे होते हैं कि शेर की गर्दन के बालों के समान बारीक दोनों दानों के निर्मित मोदक सिंह केसर मोदक कहलाते हैं। जिन लड्डुओं में 84 प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं डाली जाती है वे लड्डू सिंह केसर मोदक कहलाते हैं। देवकी का प्रश्न और उत्तर। तदनंतर उन साधुओं की तीसरी टोली, अब संयोग है, संयोग कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ आपको सिखा के जाते हैं। पहली टोली गई, बड़े सत्कार के साथ पाए, दूसरी में भी बहराया, तीसरी में भी टोली द्वारिका नगरी के असाधारण मध्यम श्रेणी से घरों में भिक्षा लेते हुए भ्रमण करते हुए देवकी देवी के घर आई। माता देवकी ने उस टोली का पूर्णतः स्वागत किया और सम्मान पूर्वक उसे भी सिंह केसर नामक मोदकों को भोजन बहराया। ऐसा नहीं, पहले कुछ नहीं बोला, तीनों को आहार पानी, पहले को भी दूसरों को भी बहराया, तीसरे को भी बहराया। तब उसके मन में प्रश्न उठता है, क्या उठता है? आहार देने के अंतर देवकी देवी ने मुनियों की सेवा में सादर निवेदन किया। अब यहाँ समझना, कोई आपके मन में प्रश्न आए तो कैसे करना, किस विनम्रता से करना और कैसे उसका समाधान लेना। यानी कि खाली मन में देख करके साधु को शंका पकड़ ली और बाहर जाने के, साधु जाने के बाद बाहर लोगों में चर्चा करे, 4 भाइयाँ मिली और वहाँ पे सारी साधु के बारे में बोल रहे हैं। आपको साधु से लेकर कोई शंका उत्पन्न हुई, उसी समय विनम्रता पूर्वक उनसे समाधान ले लीजिए ताकि उनका दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण, पीछे क्या रहस्य है, आपको समाधान मिल जाए।
देवानुप्रिय आदर्शपद मुनिवर कृष्ण वासुदेव की द्वारिका 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी प्रत्यक्ष स्वर्गपुरी के समान है। इतनी विशाल नगरी में श्रमणों साधुओं के साधारण असाधारण मध्यम श्रेणी के लोगों के घरों में भिक्षात भ्रमण करते हुए क्या आहार पानी प्राप्त नहीं होता? क्या कारण है कि श्रमणों को आहार पाने के लिए बार बार एक ही घर आना पड़ता है? ये नहीं कहा कि मेरे घर आ रहे हैं, उन्होंने एक सामान्य प्रश्न बना करके पूछा कि पूरी नगरी में इतने घर होते हुए भी क्या कहीं आहार पानी की कोई कमी तो नहीं है? ये नहीं कहा कि मेरे घर क्यों आए, उन्होंने कहा कहीं आहार पानी का कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? राजा की रानी है तो रानी की दृष्टिकोण से वो सारी जानकारी ले रही है और उनसे प्रश्न पूछ रही है। तो एक ही घर में देवकी देवी के प्रश्न को उत्तर देते मुनि बोले, है देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव की बड़ी नगरी बड़ी विशाल और देवलोक के समान है। इसमें भिक्षात भ्रमण करते श्रमणों आहार पानी नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, उन्होंने शहर की निंदा नहीं की कि यहाँ तो क्या करें, यहाँ तो गोची नहीं मिलती, हमको एक ही घर से लेना पड़ता है, ऐसा नहीं, कोई कमी नहीं है। अब ये घटना क्या घटी है तो वो बताते हैं। कृष्ण महाराज की द्वारिका में साधु जनों के आहार पानी को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। सभी घरों में सुविधा पूर्वक आहार पानी प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, साधु लोग जिन घरों में एक बार आहार ले जाते हैं, बिना कारण उन्हीं घरों में दूसरी बार या तीसरी बार आहार नहीं जाते हैं। पहला नियम तो बता दिया उन्होंने कि भाई कमी नहीं है, और साधु जिन घरों में एक बार चले जाते हैं, दूसरी बार या तीसरी बार कोई विशेष परिस्थिति है, कोई तपस्या है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई दवाई विशेष लानी है तो वो बात अलग रही, अन्यथा एक घर में एक से दूसरी बार नहीं जाते हैं। देवानुप्रिय, वास्तव में ये बात यह है कि बद्दिलपुर नगर के निवासी अब उसको उनको समझ में आ गया कि घटना क्या घटी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटती रहती थी। क्योंकि तीनों सिंगाड़े एक जैसे लगते थे और लोग भ्रमित हो जाते कि वही महाराज वापस आए, वही महाराज वापस आए, है ना। तो उनको पता चला कि यहाँ पे भी वही घटना घटी है जो और पहले भी कहीं घटी होगी, तो वो अपनी कहानी बताते हैं। हम नाग गृहपति के पुत्र हैं, हमारी माता सुलसा सेठानी है, हम 6 सगे भाई हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं, रूप लावण्य अवस्था में एक समान दृष्टिगोचर होते हैं। वे श्रमण देव के पुत्र के समान हमारी आकृति है। हमने अरिहंत भगवान अरिष्णमी के चरणों में बैठकर धर्म का श्रवण किया है। तत्पश्चात संसार आवागमन के चक्र से भय से उद्विग्नता, जन्म मरण के भयभीत होते हुए कारण हम दीक्षित हुए हैं। दीक्षा क्यों लेनी चाहिए तो यहाँ बताया कि हमने दीक्षा क्यों ली। आप पूछते हो कई बार, महाराज आपने दीक्षा क्यों ली, तो यहाँ उत्तर कैसे दे रहे हैं कि जन्म भगवान की वाणी सुनी और हमने ये जन्म मरण का चक्रव्यूह भगवान से समझा कि कैसे हम अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में फंसे। इस आवागमन को से हमने देखा ये कब तक ये आवागमन करेंगे। आवागमन से भयभीत होकर के, उद्विग्न होकर के भीतर में एक वैराग्य का भाव जागृत हुआ कि जन्म मरण का चक्र अब हमें बार बार नहीं करना है, और इस कारण हम दीक्षित हुए। जिस दिन हम दीक्षित हुए उसी दिन से अरिहंत भगवान की वंदना करके अभिग्रह धारण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो जीवन पर्यंत बेले बेले की प्रतिज्ञा करते हैं। हमारी इस प्रार्थना का भगवान अष्टमी ने देवानुप्रियो जैसे तुमको सुख हो, इस प्रकार अरिहंत भगवान की अष्टमी की आज्ञा होकर हम बेले बेले पारणा करना आरंभ कर दिया। आज हमारे बेले का पारना है। प्रथम पहर में हमने स्वाध्याय किया, दूसरे पहर में ध्यान किया, तीसरे पहर में 6 भाई टोली 3 टोलियों के बनाकर बेले के पारने के वास्ते भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी में साधारण असाधारण सभी ग्रहों में भ्रमण करते हुए आपके घर आ गए हैं। अतः हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे घर में पहले आ चुके हुए हम नहीं हैं, हम उनसे अन्य हैं। इस प्रकार देवकी देवी के प्रति अपनी बात कह देकर दोनों मुनि जिस दिशा में आए थे उसी दिशा में चले गए। ये तीसरे सिंगाड़े के साथ उनकी वार्तालाप हुई है और तीसरे सिंगाड़े ने उनका स्पष्टीकरण कर दिया कि पहले जो 2 सिंगाड़े अगर संयोग से आए तो वो हम नहीं हैं, हम अलग हैं, और हम कौन है क्या है सारा उन्होंने परिचय दे दिया। कहते हुए 3 बातों का बोध होता है कि उन्हें भी समझ लेना चाहिए। संयमशील मुनिराज जितनी बार घर में आए उतनी बार सदगृहस्थ को विधि पूर्वक वंदन, नमस्कार, भक्तपान आदि अपेक्षित वस्तुओं को सत्कार करना चाहिए। किसी भी संदेह मूलक विचार की उपेक्षा करने की अपेक्षा उसको सरलता पूर्वक प्रकट करके संदेह रहित होने का प्रयास करना चाहिए। मन में संदेह के रखने से अश्रद्धा, आप मन में अगर संदेह रखते हो तो आपके भीतर में अश्रद्धा पैदा होती है, अवहेलना आदि अनेकों दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इसका परिहार कर लेना ही उचित है। संयमशील मुनि के बिना किसी विशिष्ट कारण में भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में 1 से अधिक बार जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो अपने संबंध में उत्पन्न हुए किसी भी संदेह को उसी समय दूर कर लेना चाहिए, ताकि अपने निमित्त से किसी गृहस्थ को धर्मभ्रष्ट होने का अवसर न आए और उसकी श्रद्धा पर किसी प्रकार का आघात न हो। दोनों के लिए सजगता बताई।
सामने गृहस्थ को किस प्रकार व्यवहार चाहिए, साधु को किस प्रकार करना चाहिए। अरहत शरण में देवकी की जिज्ञासा और समाधान। अब ये जब बात सुनी तो अब देवकी के मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं, उसको भूतकाल सारा याद आ गया। उसके जीवन में जो भूतकाल में घटना घटी थी वो घटना याद आई और उसके बारे में वो चिंतन करती है। श्रमणों के चले जाने के बाद अनंतर देवकी के मन में एक निश्चयात्मक विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण ने बाल्य अवस्था में कहा था कि देवानुप्रिय तू वे श्रमण कुमार के तुल्य और समान वर्ण वाले 8 पुत्रों को जन्म देगी, तब भारतवर्ष में अन्य माता इस प्रकार के पुत्रों का जन्म नहीं देगी। वह यह कथन मिथ्या निकला, क्योंकि यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है कि अन्य माताओं से भी इस प्रकार के नल कुबेर के समान पुत्र उत्पन्न हुए। या तो मैं जाती हूँ अरियन भगवान अष्टमी से वंदना नमस्कार करती हूँ, वंदना नमस्कार करके यह प्रश्न पूछूंगी। इस प्रकार मन में विचार करके उनके सेवकों को बुलाया। उसने कहा कि शीघ्र ही चलने वाले बैलों को सुसज्जित धर्म रथ को तैयार करो। आज्ञा मिलते ही सेवकों ने शीघ्रगामी वृषभों को रथ तैयार कर लिया। देवानंदा ब्राह्मणी भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित भगवान महावीर के चरणों में उपस्थित होती, उसी प्रकार देवकी देवी है। देवानंदा जैसे गई थी उसी प्रकार देवकी देवी भी रथ में बैठ के जाना, सारा वर्णन देवानंदा ब्राह्मणी के समान यहाँ समझ लेना चाहिए। अरहत ऋषि देवकी देवी को देखते ही कहने लगे, हे देवकी, इन 6 अणगारों को देखकर तुम्हारे मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार मुनि ने कहा यावत वस्तु स्थिति जानने के लिए तुम घर से निकलकर बड़ी शीघ्रता के साथ मेरे पास आई हो। क्या यह बात सत्य है? भगवान कभी भी किसी के ऊपर सत्य थोपते नहीं है, उनके मन की बात पढ़ करके उनसे ही क्लियर कर रहे हैं कि तुम क्या इसीलिए आई हो जो तुम्हारे मन में चले। तो भगवान से पूछा, तो भगवान आपने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, मैं इसी उद्देश्य के लिए आप श्री की सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब यहाँ क्या समझना, आपको सत्य मालूम भी हो तो किसी के ऊपर सीधा थोपना नहीं है, उससे खुद से सामने से पूछना है कि इस बारे में आपका क्या सत्य है, क्या आपको लग रहा है, क्या यह जो भी कुछ मैंने सुना है ये सत्य है या इससे कुछ अलग है। तो आपको सामने वाले के ऊपर आपने आरोप न लगा करके उससे उसका व्यू उसके ही मुख से सुन लिया। भगवान तो त्रिकाल के थे, सब जान रहे थे, फिर भी उससे पूछ रहे कि क्या तुम इन भावनाओं से यहाँ पर पहुंची हो? तो कहती थे, प्रभु आपकी बात सत्य है। ये अतिमुक्त कुमार की बात क्या है तो बता दें। अतिमुक्त कुमार नामक कुमार, अतिमुक्त कुमार श्रमण, सुकुमार शरीर वाला श्रमण व कुमार अवस्था वाला श्रमण कंस राजा के छोटे भाई थे। अतिमुक्त कुमार कौन थे ये? तो ये कंस राजा के छोटे भाई थे। जिस समय कंस की रानी जीवयशा देवकी के साथ क्रीड़ा कर रही थी, कंस का छोटा भाई अतिमुक्त कुमार जिसने संयम ग्रहण कर लिया, और जीवयशा जो कंस की पत्नी थी और देवकी दोनों आपस में खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। और उस समय में उधर से अतिमुक्त कुमार भिक्षा के लिए निकल करके आते हैं। आमोद प्रमोद में मग्न जीवयशा ने अपने देवर को मुनि के रूप में देखकर उपहास करना प्रारंभ किया, उनकी मजाक बनाई, क्योंकि वो रानी थी, कंस महाराज की पत्नी होने के नाते वो अपने देवर को मुनि रूप में देख करके उनकी मजाक करने लगती है। अब कैसे मजाक महंगी पड़ जाती है, इसलिए कहते कभी हंसी में मजाक में किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। देखकर उपहास करना प्रारंभ किया। वह बोली, देवर आओ तुम भी मेरे साथ क्रीड़ा करो, इस आमोद प्रमोद में तुम भी भाग लो। इस पर मुनि अति कुमार जीवयशा से कहने लगे, जीवयशे, जिस देवकी के साथ तुम इस प्रकार क्रीड़ा कर रही हो, यही इस देवकी के गर्भ से 8 पुत्र पैदा होंगे। ये पुत्र इतने सुंदर और पुण्यात्मा होंगे कि भारतवर्ष में अन्य किसी स्त्री के ऐसे पुत्र नहीं होंगे। ये क्यों कहा? इसके पहले जब उसने मजाक की, उसको एक मुनि को मुनि रूप में नहीं देख रही है, वो अपने के भूतकाल के देवर के रूप में देख करके उनसे मजाक करिए कि ये क्या तुम संयम लेकर के भिक्षा के लिए याचना कर रहे हो, मेरे साथ आओ, यहाँ खेलो कूदो राजस के। और भिक्षा देना तो दूर रहा, और उनसे इस प्रकार का आमंत्रण देती है और जबरदस्ती उनको उधर क्रीड़ा में सम्मिलित होने के लिए कहती है। तब मुनि उसको कहते हैं कि तू आज जिसके साथ आमोद प्रमोद कर रही है, तेरा भविष्य क्या है? वो भविष्य उस समय वो मुनि उसको बता देते हैं कि जिसके साथ तुम खेल रही है वो इस देवकी के गर्भ से 8 पुत्र पैदा होंगे, और ये पुत्र इतने सुंदर और पुण्यात्मा होंगे कि भारतवर्ष में अन्य किसी स्त्री को ऐसे पुत्र नहीं होंगे। परंतु इस देवकी का 7वां पुत्र तेरे पति को मारकर आधे भारतवर्ष पर राज्य करेगा। इस प्रकार की बात देवकी देवी ने बचपन में सुनी थी। उस समय जो खेल रहे थे उस समय में देवकी ने ये बात अतिमुक्त कुमार मुनि के मुख से सुनी थी।
भगवान अष्टने के 6 शिष्यों को देखकर उसकी देवकी देवी के अतिमुक्त मुनि द्वारा कही गई बचपन की बात याद आ गई। तब उसके मन में संकल्प पैदा हुआ कि पोलाशपुर नगर में थी तब बाल अवस्था में उस समय अतिमुक्त कुमार ने मुझसे कहा था कि 8 पुत्र माता बनेगी, तो जो एक समान होंगे, रूप वर्ण लावण्य की दृष्टि से अंत में ऐसे लगेंगे मानो धनपति देव के पुत्र हो, पर वे पुत्र ऐसे होंगे जिनको भारत में दूसरी माता जन्म देगी। देव की मनी मन कहती है, समझ में नहीं आता ये क्या बात बनी। संयमशील मुनिराजों की वाणी कभी असत्य तो हो नहीं सकती। अब देखो, श्रद्धा कहती है कि मुनियों की वाणी कभी असत्य हो नहीं सकती, लेकिन प्रत्यक्षम की प्रमाणम, जब सामने ये 6 पुत्र सुलसा सेठानी के दिख रहे हैं, किसी और ने ऐसे जन्म दिए हैं, तो अब इसका मैं क्या करूं। मन ही मन में विचार आ रहे हैं। सुलसा द्वारा जन्म दिए गए एक आकृति त्वचा रूप में देख रही हूँ, तो कैसे समझूं। अतिकुमार में जो कुछ कहा वह सत्य है। देव की अपनी विचार पर प्रभावित होती है, सोचने लगी अतिकुमुत कुमार मुनि साधारण संत नहीं थे, वे अहिंसा सत्य के अमर साधक रहे हैं। उनकी वाणी आज तक कभी असत्य नहीं हुई। फिर यह भी कैसे कह दूं कि अतिमुक्त कुमार मुनि ने जो कुछ कहा सर्वथा मिथ्या है। इस प्रकार विचारों के उतार चढ़, देखो संकल्प विकल्प कैसे चलते हैं, मन ही मन में ऐसे विचार चल रहे हैं उसके। और उतार चढ़ाव हुए। देवकी देवी के अंत में ध्यान आया कि अपनी नगरी के बाहर उद्यान में त्रिकालदर्शी भगवान अष्टने विराजमान है, मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए। चिंतन करते करते अचानक रास्ता मिला कि भगवान यहाँ पर पधारे हुए अष्टने भी, तो मुझे उनके पास जाकर के उनसे ही क्यों ना मैं समाधान ले लूँ और समाधान कराना चाहिए। यह निश्चय करके देवकी देवी रथ पर बैठकर भगवान की सेवा में उपस्थित हुई। देवकी देवी भगवान की सेवा में आई थी और उसके कुछ कहने से पहले ही भगवान ने उसके हृदय की सारी बात जान ली और उसको उससे पूछा। तब वही बात वापस रिपीट की, इसी प्रकार निर्णय करने के लिए तुम मेरे पास आई हो, यह सत्य है कि इस उद्देश्य के लिए मेरे पास आई हो, या आप सभी बातें पाठ द्वारा स्वतः व्यक्त की है। यह प्रश्न हो सकता है कि आपने संदेह की निवृत्ति के लिए देवकी भगवान के पास गई और भगवान ने बिना पूछे इसके हृदय गत ने संदेह का प्रकट कर दिया, तो क्या भगवान ज्योतिषों की भांति लौकिक फलाफल का वर्णन कर किया करते थे। उत्तर में निधन के सर्वज्ञ सदस्य भगवान अरिष्टनेमी ने जो कुछ कहा वह केवल धार्मिक दृढ़ता लाने के लिए कहा। उद्देश्य का देवकी देवी के मन में अतिमुक्त मुनि के पर मन में अश्रद्धालु भाव पैदा हो रहे थे। साधु जगत पर उसकी श्रद्धा कुछ शिथिल पड़ रही थी। इसी शिथिलता को दूर करने के लिए ही भगवान ने उसके हृदयगत विचारणा को उसके बिना कहे उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। कौटुंबीय परिश्रम मतलब कुटुंब में सेवा करने वाले। जहाँ देवानंदा जहाँ पजित्वाई, इसका मतलब माता देवकी भगवान की सेवा में जाने से वर्णन भगवती सूत्र में जैसा देवानंदा का वर्णन आता है उसी प्रकार वर्णन है। अब अरिष्टनेमी भी भगवान उनके अतीत का उद्घाटन करते हैं। हे देवानुप्रिया प्रिय, उस काल और उस समय में बद्दिलपुर नामक नाग नामक सेठ निवास करता था। पूर्णतः संपन्न था, नागरिकों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सेठ नाग की धर्मपत्नी का नाम सेठानी सुलसा था। वह सेठानी सुलसा जब बाल्यावस्था में थी तब किसी निमित्त ज्योतिषी ने उसके संबंध में कहा था कि तू यह लड़की निंदु होगी, इसके मरे हुए बच्चे उत्पन्न होंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर सुलसा ने बाल्यकाल में एक हिरण्यगमिषी देव की आराधना करना आरंभ कर दिया। उसने हिरण्यगमिषी देव की एक प्रतिमा बनवाई। प्रतिमा बनाकर नित्य प्रति स्नान, अनिष्ट परिहार प्रायश्चित करके आद्र पट की साड़ी के साथ पूजा के योग्य फूलों के द्वारा वह उस प्रतिमा को पूजा किया करती थी। दोनों जानों को भूमि पर टेक कर उसको प्रणाम करती थी। यह सब कुछ करने के बाद वह आहार ग्रहण करती थी, निहार करती थी, शौचालय से निवृत्त होती थी तथा अन्य कामों में प्रवृत्त होती थी। तदंतर सुलसा सेठानी को भक्ति प्रचुर तत्कार सेवा से हिरण्यगमिषी देव आराधित हो गया, प्रसन्न हो गया। तब प्रसन्न कर हिरण्यगमिषी देव ने सुलसा सेठानी की अनुकंपा निमित्त उस पर दया भाव लाकर सुलसा को और तुम्हें इस प्रकार दोनों को एक समय में रजस्वला होने की व्यवस्था कर दी और देव माया से तुम और सुलसा दोनों एक समय से रजस्वला होने लगी। तदंतर तुम दोनों ने एक ही समय में गर्भधारण किया और उसका परिवहन किया और एक ही समय में बालकों को जन्म दिया। तब सुलसा पर अनुकंपा करके देव ने मृतक बच्चों को अपने हाथों में दोनों से उठाकर तुम्हारे पास लाकर स्थापित कर दिया और उस समय तुमने भी कुछ अधिक 9 मास व्यतीत होने पर सुकुमार बालकों को जन्म दिया। हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे बालक थे उनको तुम्हारे पास से दोनों हाथों से उठाकर सेठानी सुलसा के पास पहुंचा दिया। अतः हे देवकी, ये पुत्र तुम्हारे ही हैं, सेठानी सुलसा के नहीं है। समझ में आया? यहाँ बता रहे कि देवता की भक्ति करिए। देखो यहाँ पे समझना है, देवता आपके कर्म इधर के उधर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी भक्ति के फल से उसने आपको टेम्परेरी कुछ समय के लिए प्रसन्न कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि मृत बच्चे होंगे। उसने शुरू से ही देव की भक्ति की। अब भक्ति से देव प्रसन्न हो जाते हैं।
मैंने कल परसों बताया 2 कारण है, एक तो भक्ति से देव आता है या फिर ब्रह्म के तेज से, ब्रह्मचर्य के तेज से। तो भक्ति से देव प्रसन्न हुआ और उसने, देव कर्म को आगे पीछे कर सकता है, तो उसने क्या किया, दवा दे सकता है, तो उसने क्या किया, ऐसी व्यवस्था की कि जिससे दोनों बहनें एक साथ में गर्भ धारण करें, एक साथ में बच्चे जन्मे। तो जिसके मृत बच्चे थे वो कहाँ पहुंचा दिए, देवकी के पास, और देवकी के जो सुंदर बच्चे थे वो कहाँ ले आए, सुलसा के पास, भक्ति बस। अब देखो प्रकृति कैसी व्यवस्था बनाती है, भक्ति के लिए निमित्त बनी है सुलसा, लेकिन उधर उपसर्ग आने वाला था 6 बच्चों पे, क्योंकि कंस ने को मालूम पड़ गया कि इसके 7वां बच्चा आएगा तो मैं तो 7 के एक को भी जन्म नहीं देना चाहता हूँ, जन्मते एक एक को मार दूंगा। और वो हर बार ऐसा ही करता। देवकी को उसने क्या कर दिया, कारागार में डाल दिया, और जब भी उसका जन्म, बच्चे का जन्म होता चाहे तो वो बच्चे को उठा करके लाने को अपने सामने कहता और अपने ही सामने उस बच्चे को मार देता। अब कुदरत ने कैसा खेल खेला, भक्ति के लिए निमित्त सुलसा बनी, कर्म उनके निकले, और वहां से वो बच्चे तो पहुंच गए सुलसा के पास, और मरे हुए बच्चे पहुंच गए कंस के हाथ में। अब मरे हुए को क्या मारेगा, 6 बच्चे जो उसने मारे वो मारे नहीं थे, मृत बच्चे ही देव ने ट्रांसफर कर दिए, और वहां पे वो बच्चों को वहां पे करके वो अपनी मन की भावना पूरी कर रहा है कि मैंने ये काम कर दिया। और 7वें बच्चे का चमत्कार आपके सामने आगे आएगा ही, कैसे होता है। तो ये सारा रहस्य बताया कि ये जो 6 बच्चे हैं वो कोई दूसरे नहीं है, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, बड़े उन्होंने किए, और दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद आज तुम्हारा संयोग होना था, इसलिए तीनों सिंगाटक दो की जोड़ी में तुम्हारे घर दीक्षा के लिए आए हैं। वो और कोई नहीं है। तुम्हारी शंका से मन में जो अश्रद्धा कह रही है वो हटा दो, क्योंकि जो अतिमुक्त कुमार ने बात कही थी वो सत्य है। हिरण्यकशिपु देव के बारे में बताया। हिरण्यकशिपु देव कौन है कि वह इंद्र के ही एक सेनापति टाइप का देव जो होता है वो देव होता है, उसकी आराधना करते हैं। देवकी की मात्र विवलता। अब देवकी के मन में क्या भाव पैदा होते हैं। तंत्र देवकी देवी अरिहंतकृष्ण भी भगवान के पास से उक्त वृत्तांत सुनकर उस चिंतन मनन कर बड़ी प्रसन्न हुई। उसका हृदय कमल की भांति खिल गया। वह अरिहंतकृष्ण के भगवान के चरणों में वंदन कर नमस्कार करके अनंतर 6 मुनि विराजमान थे वहां आई और आकर उन 6 मुनियों के उसे वंदन किया, नमस्कार किया। तो निर्निमेष दृष्टि से उन साधुओं को देखने लगी। निर्निमेष यानी टकटकी लगाकर, एक जैसे टकटकी लगाकर मुनियों को देखने लगी, और उनको देखते देखते उसके स्तनों में दूध भराया, नेत्र खिल उठे, आंखों में हर्षाश्रु निकलते आए। हर्ष के मारे कंचुक के बंधन टूटने लगे, भुजाओं के आभूषण तंग हो गए, उसकी रोमावली मेघधारा से अभिताड़ित हो गए, कदम पुष्प की भांति खिल उठी। यहाँ पे शास्त्रकार ने वर्णन किया है कि उसके भीतर में कैसे मातृत्व के भाव उभर आए। जिस माँ ने 6 बच्चों को जन्म दिया हो और अभी उसको मालूम पड़ा कि ये बच्चे मेरे हैं, भले वो संयम में आ गए, लेकिन भीतर में उसके जो भाव उठ रहे हैं वो कैसे कैसे भाव उठते हैं उसको शास्त्रकार ने शब्दों में देने का कोशिश की है। देवकी देवी लगातार मुनियों को देखती ही चली गई। अंत में उसने उन मुनियों को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके जहाँ अरिहंत भगवान विराजमान थे वहाँ आ जाती है। आकर भगवान को दक्षिणा की आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा देती है, वंदन नमस्कार करती है और अत्यंत धार्मिक रथ पर सवार होकर जहाँ द्वारिका नगरी थी वहाँ आती है। नगरी में प्रवेश करती है, वहाँ अपना घर था, उपस्थानशाला थी, वहाँ आ जाती है। रथ से नीचे उतरती है, उतरकर अपना वास गृह था, शैया थी, वहाँ आकर उस पर बैठ जाती है। अब ये सारा घटना तो घट गई। अब देवकी के मन में आर्त ध्यान शुरू हो गया। क्या आर्त ध्यान शुरू हुआ? तथा उस देवकी के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने वैश्यमण के पुत्रों के समान एक जैसे 7 पुत्रों को जन्म दिया। 7 कौन से? 6 तो वो और 7वां कृष्ण वासुदेव, जिसने कंस का काम तमाम किया और उसको दिशा पे लेकर गया। तो 7 बच्चों का नाम सुना तो 7 हो गए। अब 8वें की बात चल रही है। परंतु मैंने एक पुत्र को भी बाल लीला का रसास्वादन नहीं किया। यह कृष्ण वासुदेव की 6 मास के अंदर चरण वंदन के लिए मेरे पास आता है। कृष्ण है, वासुदेव है, तो आते वंदन करने के लिए आते आते 6 महीने लग जाते हैं। और
अतः मैं मानती हूँ कि वे माताएं धन्य जिनकी संतति निज कुक्षी से उत्पन्न हुई। स्तन दुग्ध की लोभी मधुरता व्यक्त तुतलाती वाणी को बोलने, स्तनों में कक्षा प्रदेश में विरण करने वाली, भद्रक है, सरल है, जिसको माता के कमल के समान कोमल हाथों से उठाकर अपनी गोदी में बिठा कर रखा है। पुण्य जो माताओं को मनोहर मधुर वचन है, किंतु वे मैं अधन्य हूँ, पुण्यहीन हूँ, अकृत पुण्या हूँ, क्योंकि मुझे उपयुक्त पुत्र जनित सुखों में से एक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार उदासीन मन में देव की देवी आर्त ध्यान करने लगी। यानी अब उसको पुत्र को नहीं खिलाया, नहीं बढ़ाया, नहीं दूध पिलाया, उस बात को लेकर के चिंतन मनन चल रहा है कि 6 बच्चे तो वहाँ बड़े हुए, 7वें गोकुल में बड़े हुए, है ना। तो उसके मन में ऐसा चिंतन चला। वासुदेव कृष्ण का आश्वासन। उस समय कृष्ण वासुदेव स्नान करके वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर देव की देवी के चरण वंदना करने के लिए शीघ्र ही पधार जाते हैं। तब वे कृष्ण वासुदेव देव की देवी को देखकर उनके चरणों में वंदन करते हैं। वंदन करने के अंदर इस प्रकार निवेदन करने लगे, हे माता, अन्य दिनों में तो आप मुझे देखकर हर्षित होती है, पर आज क्या कारण है जो आप उदासीन होकर ध्यान कर रही है। अब माता के दर्शन के लिए जाते हैं, हमेशा तो वो बहुत हर्षोल्लास से वहाँ उसको वेलकम करती है, स्वागत करती है, बात करती है। आज वो बहुत ही दुखी और ऐसे ही थी, तो तुरंत उसने बेटे ने क्या किया, प्रश्न किया। ये यहाँ पे हमने कृष्ण महाराज से सीखना है। जब भी माता पिता के नमन करने के लिए जाना है, पहले तो उठते ही जाकर के उनको नमन करना है। निकलते समय अगर उनके मन में कोई ऐसे भाव आपको पढ़ने में आ रहे हैं तो तुरंत उनसे बातचीत करना है, ताकि उनके भीतर की कोई बात है तो उसका समाधान आ गया। ऐसा नहीं खाली बस व्यवहार निभाया, माथा टेका और भागे, आते समय माथा टेका और वापस अपने रूम में चले गए। उनके पास कुछ, जैसे भगवान हमेशा बताते कि बड़ों के बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनके भावों को पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या चल रहा है, तो उनको सुनने से उनका तो आत्म ध्यान दूर होगा ही होगा, लेकिन हमें भी जो उनसे सानिध्य में बैठ करके जो ज्ञान मिलेगा, जो रास्ता मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, वो हमारे लिए एक अनुपम होगा। इसलिए मातृ देवो भव पितृ देवो भव कहा। तो यहाँ पर वे माता को वंदन करके गए, तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा। अपने पुत्र की बात सुनकर माता देव की देवी कहने लगी, हे पुत्र, मैंने एक जैसी आकृति वाले नरक में 7 पुत्र को जन्म दिया, परंतु उनमें से एक बालक भी मैंने बाल भाव नहीं देखा। हे पुत्र, तुम 6-6 महीने के अनंतर मुझे वंदन करने आते हो, मेरे पास आते हो। आज मेरा मन दुखी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वे माताएं धन्य है, अपने पुत्रों की बाल लीलाओं का अनुभव करती है। इसलिए हे पुत्र, आज मैं उदासीन और चिंता मग्न हूँ। तदनंतर कृष्ण वासुदेव देव की देवी इसका इस प्रकार बोलने लगे, हे माता, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें, मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे मेरी माँ जाया छोटा भाई उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार कहकर देव की देवी से इष्ट वचन विलास का से आश्वासन देते हुए, कैसे माँ से बात की और आश्वासन दिया कि माँ आप चिंता न करें, आपका जो भी आर्त उद्यान है ये दूर होगा। और आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के पश्चात कृष्ण महाराज वहाँ से निकलते हैं। निकल कर वहाँ पोषशाला है, वहाँ जाते हैं। आकर के अभय कुमार ने तेला किया था, उसी प्रकार वे भी तेला आरंभ कर देते हैं। परंतु इतना उसमें अंतर है कि अभय कुमार की भांति कृष्ण वासुदेव ने हिरण्यकशिपु देवता की आराधना की और एक छोटा भाई प्राप्त करने की इच्छा जताई। देखिए, वहाँ सुनने के बाद ऐसे चले नहीं गए, सुनने के बाद उन्होंने उसका उपाय किया। वासुदेव के पास देव शक्तियाँ होती है, लेकिन देव ऐसे ही हर समय नहीं उनका कार्य करते। तो उन्होंने देव को आह्वान करने के लिए तेले की तपस्या की, और तपस्या के लिए कहाँ बैठना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए। जैसे आपके घर में भोजनशाला होती है, शयनशाला होती है, ऐसे आपके घर में एक पोषदशाला भी होनी चाहिए। है घर में बने किसी ने पोषदशाला? इतने बड़े बड़े 10-10 20-20 करोड़ के फ्लैट लेते हो, बंगले बनाते हो, उसमें एक कमरा हमारा पोषदशाला का होना चाहिए, जिसमें एक पोषद, यानी हम 24 घंटे एकांत में रह करके अपनी साधना करें, आराधना करें। पुराने समय में पोषदशालाएँ अलग अलग होती थी, घरों में भी होती थी, बड़े बड़े घर होते थे, और गांव में भी स्पेशल पोषदशाला थी। जो आज स्थानक का रूप है वो पुराने समय का पोषदशाला का रूम था, जहाँ श्रावक एक समय के बाद अपने घर बार से निवृत्त होकर के पोषदशाला में जाकर के अपनी आराधना कर सकते हैं। तो अपनी एक पोषदशाला ऐसी रखो जहाँ बैठ करके तेला करने का मन किया तो कैसे तेला किया इन्होंने, देखो समझो तब कैसे करना है। अभय कुमार ने ज्ञाता सूत्र में वर्णन आता है, वर्षा ऋतु में कीड़ा करने का दोहत पूर्ण किया। इसी प्रकार आराधना की विधि इस प्रकार है, पोषदशाला में जाकर तेले का तप किया, पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक पोषद किया। पोषद का अंतर्गत पचकाणी यही है। उपवास और पोषद में इतना अंतर क्यों बताया? उपवास में तो केवल अन्न का त्याग किया और बाकी सब आश्रम फूले। पोषद में आपने अष्टपहर तक, है ना, और तेला किया तो 24 पहर, है ना, तो वहाँ 24 पहर तक उन्होंने
शील का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सभी प्रकार के आरंभ समारंभ से मुक्त होकर के संसार से कनेक्शन कट करके एकांत अपन वहाँ अपना आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ एक किसी प्रयोजन से बैठे हैं तो वहाँ पर बैठ करके उस देव का ध्यान करते हैं। ब्रह्मचर्य पर पोषित किया, सब प्रकार के आभूषण आदि उतार कर घास का संथारा बिछाया, अष्टम भक्त पूर्वक मन में हिरण्यगमेशी देवता का ध्यान कर आह्वान किया। जब हम किसी संसार के लिए ध्यान करते तो उस देवता का ध्यान करना पड़ता है, और जब हम कर्म निद्रा के लिए ध्यान करते तो किसका ध्यान करते हैं? आत्म ध्यान करते हैं, खुद के आत्मा का ध्यान करते हैं। तेले की पूर्ति के दिन देवता का आसन चलायमान हुआ, उनसे अवधिक ज्ञान में उपयोग में जाना वैखरी समुद्घात करके शीघ्र गति से अंतरिक्ष में स्वयं आकर उपस्थित हुआ। आगे क्या बात होती चलती है, ऐसे पौषशाला के बारे में बताया कि पौषशाला कैसी होनी चाहिए। देव आराधना में देवता ने आश्वासन क्या दिया। कृष्ण वासुदेव ने हिरण्यगमेशी देव की आराधना के लिए अष्टम भक्त तेला के यावत देव प्रसन्न हुए। प्रकट होने के बाद श्री कृष्ण वासुदेव हाथ जोड़कर उनके चरणों में निवेदन करने लगे, देवानुप्रिय, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक छोटा सहोदर भाई दें। तब हिरण्यगमेशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव के उत्तर देते हुए कहा, हे देवानुप्रिय, देवलोक से चलकर तुम्हारे यहाँ एक छोटा सहोदर भाई हो जाएगा, परंतु वो बालक जब बड़ा होगा, यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा, तब अरिहंत अष्टमी भगवान के पास मुंडित होकर दीक्षित हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव को 2 बार 3 बार कहकर हिरण्यगमेशी जिस दिशा में आया था उसी दिशा में चला गया। देव ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे यहाँ भाई होगा, लेकिन वह युवा अवस्था में ही भगवान अष्टमी के पास दीक्षा ले लेगा। अब उनका तो प्रयोजन है कि था बाल्य अवस्था में माँ की इच्छा पूरी हो जाए। माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, माँ को खिलाया नहीं, ये नहीं किया, तो उस भावना से उन्होंने बढ़ाया। तो उन्होंने कोई इस बात नहीं किया आपको यहाँ पे पता चल जाए कि ये बेटा पैदा हुआ है और ये बड़ा होकर दीक्षा ले लेगा, तो आप कितने उपाय करते हैं कि किसी तरह ये दीक्षा न ले ले। लेकिन जिसकी जो नियति है वो उसी दिशा में जाता है। अपन सुनते हैं ना, उत्तरायण में भृगु पुरोहित के 2 बच्चे देवता से खुद वो देवता का रूप, ब्राह्मण का रूप बना कर आके के बोल के गए कि तुम्हारे पास बच्चे आएंगे, लेकिन वो दीक्षा ले लेंगे। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया, शहर छोड़ के गाँव में आ गया। गांव में आकर के बच्चों के मन में इतनी बातें भर दी साधुओं के लिए कि वो साधु के सामने ही न जाए। लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सकता, निश्चय नहीं में जो होना है वो होना ही है। यहाँ पर देवता ने कुछ नहीं किया है, देवता ने निश्चय नहीं में देखा कि ये जीव यहाँ आने वाला है और यहाँ से भगवान की इसमें दीक्षा लेगा। उसको सारा वृत्तांत कृष्ण महाराज को बता दिया और वापस देवता अंतर्धान होकर के अपने स्थान पर चले गए। क्योंकि पूर्व भविष्यवाणी के अनुसार 8 पुत्र होने ही थे, ये तो निमित्त बने बीच में कृष्ण महाराज और हिरण्यगमेशी देव। क्योंकि जो अतिमुक्त कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि 8 पुत्र देवकी को पैदा होंगे, 7 आ गए थे, तो 8वें को आना ही था, लेकिन उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाए और बीच में ये दोनों निमित्त बनते हैं। आश्वासन जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। यहाँ पे हमको समझना श्री कृष्ण मुख्यतः श्री कृष्ण की अनन्य मात्र भक्ति। कृष्ण महाराज मात्र भक्त भी थे, है ना। अनेक लीलाओं में ये लीला है कि कृष्ण माता के प्रति कितने समर्पित हैं। श्रद्धा और विश्वास द्वारा की गई साधना की सफलता तथा देव शक्ति भी में भविष्यकालीन बातों को प्रकट करने की क्षमता, इन 3 बातों का वर्णन उपलब्ध विशेष रूप से होता है। अब गजसुकुमार का जन्म कैसे होता है, अब आगे का वर्णन चलता है। तदनंतर किसी अन्य समय माता देवकी देवी शयना अनुगार में बड़ी कोमल एवं सुखद सैया पर सो रही थी। उसने स्वप्न में सिंह को देखा। स्वप्न देखने के अंदर वह जाग उठी। उसने स्वप्न का सारा वृत्तांत अपने पति वसुदेव को सुनाया। महाराज वसुदेव ने स्वप्न पाठकों को बुलाकर उनसे स्वप्न का फल पूछा। स्वप्न पाठकों ने उसका फल एक सुयोग्य पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति बताया। माता देव की स्वप्न पाठकों से स्वप्न का फल सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। समय आने पर अपने गर्भ को धारण किया, वह उसकी उचित रीति से पालन पोषण करने लगी। नंतर 9 मास हो जाने के पश्चात माता देवकी ने जपा, कुसुम तथा रक्त बंधुक जीवक वीर बहुटी के समान लाख के रंग विकसित परिजात तथा प्रातःकालीन सूर्य के समान कांति वाले, सबके नेत्रों के आनंद देने वाले, सुकुमार अंगों वाले, सुंदर रूप वाले, हाथी के तालू के समान रक्त तथा कोमल पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म संस्कार ज्ञाततम कथांक सूत्र में मेघ कुमार के समान किया गया। नाम संस्कार करते समय कहा गया कि हमारा बालक हाथी के तालू के समान रक्त वर्ण वाला है तथा कोमल अंगों वाला है, इसलिए इस बालक का नाम गजसुकुमार होना चाहिए। अपने इस कथन के अनुसार माता पिता के बालक का नाम गजसुकुमार उद्घोषित कर दिया। राजकुमार गजसुकुमार की बाल्य अवस्था तथा विद्या प्राप्ति उनका समस्त वर्णन मेघ कुमार के समान समझ लेना चाहिए। विद्या अध्ययन के अनंतर गजसुकुमार भोगों को भोगने में पूर्णतः समर्थ हो गए।
मेघ कुमार के जन्म का वर्णन इस प्रकार है। धारिणी के समान देवकी महारानी सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी और 9 मास 7.5 दिन व्यतीत होने पर उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका जन्म महोत्सव मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। जन्म की खुशी में सूचना देने वाली दासियों को कैसे मनाते थे पुराने राजा लोग जन्मदिन? दासियों को दासता से मुक्त कर दिया। जिसने आके समाचार दिया कि यहाँ पे आपके घर पे बेटा आया, तो उस दास, पुराने समय में दासी जो होती थी पूरी जिंदगी दासपना करती थी, लेकिन ऐसे कुछ अवसर आते तब उनको दासपना से मुक्त कर दिया जाता। उपहार में विपुल धनराशि भी दी, नगर में सुगंधित जल को पवित्र कराया, कैदियों से बंधन मुक्त किया, तोल माप में वृद्धि की। राजा लोगों के यहाँ पे होता था तो जितने भी कैदी होते थे उनको मुक्त कर देते थे और साथ में तोल माप में वृद्धि यानी सभी जो कार्य है सस्ता कर देते थे आने वाले लोगों को। इस जन्मदिन के खुशी में 10 दिन के लिए सभी व्यापार कर मुक्त कर दिए, टैक्स फ्री कर दिया। जितना भी टैक्स लगता था 10 दिन के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और गरीबों अनाथों को राजा ने मुक्त हाथ से दान दिया। दान देने की प्रवृत्ति की, गरीबों को, अनाथों को, जिनको जो जो आवश्यकता होती थी राजा ने अपने हाथ से दान दिया। और इस पर राज्य में आनंद महोत्सव हुआ। 12वें दिन राजा ने विपुल भोजन बनवाकर मित्र, ज्ञाति, राज्य सेवक आदि के साथ खाते खिलाते आनंद प्रमोद का उत्सव मनाया। यानी ये स्वामी वात्सल्य की परंपरा आज की नहीं है, पुराने जमाने की है। जब बच्चे घर में बच्चा आया है तो पूरे ज्ञाति, कहाँ किन किन को बुलाया? मित्र, जितने भी मित्र है, ज्ञाति, जाति के लोग, राज्य के सेवक और आदि सबको साथ खाते खिलाते आनंद प्रमोद पूर्वक ये कार्यक्रम मनाया। कौन से? 12वें दिन। वस्त्राभूषण आदि से सत्कार सम्मान किया। माता पिता बोले कि हमारा यह बालक गज के तालू के सम्मान कोमल व लाल है, इसका नाम गज सुकुमार होना चाहिए। ऐसा कहकर पुत्र का नाम गज सुकुमार रखा। अब आगे घटना घटती है। उस द्वारिका नगरी में सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रिद्धि संपन्न, ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वेदों का ज्ञान में पूर्णतया निष्णांत अर्थात पारंगत हो गया। उस सोमिल ब्राह्मण की धर्मपत्नी का नाम सोमश्री था। सोमश्री अंगोपांगे, सौंदर्य और स्वभाव की दृष्टि से बड़ी कोमल थी। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री सोमश्री ब्राह्मणी की बेटी का नाम सोमा था। सोमा बालिका बड़ी कोमलता रूपवती थी। रूप, आकार और लावण्य, सौंदर्य की दृष्टि से उसमें कोई दोष नहीं था, अतः वह उत्तम तथा उत्तम शरीर वाली थी। एक समय की बात है कि सोना बालिका स्नान किया, आभूषणों से अपने शरीर को आभूषित कर कुब्जा, बोनी आदि अनेक विध राशियां के साथ ली और पूरी सज धज कर वह घर से निकली और राजपथ पर आ गई। राजपथ पर पहुंचकर अपनी दासियों के साथ सोने की गेंद से खेलते थे। अब यहाँ पे समझो, गेंद कैसी थी? सोने की थी। आजकल आपके बच्चे को खिलौने कैसे हैं? बच्चों के हाथ में खिलौने कैसे हैं? बंदूकें। मैं कई बार यहाँ से विचरण करते हुए अवध में घूमता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे बंदूकें लेके खेल रहे हैं। खेल खेल में वो क्या कर रहे हैं? हिंसा सीख रहे हैं। और वहाँ अगर समृद्धि बतानी थी तो सोने की गेंद बता दी कि वो समृद्ध ब्राह्मण की बेटी थी, तो वहाँ पे सोने की गेंद। तो हमको बच्चों को गेंद खेल देते समय भी देखना है कि उनके मन में ऐसे कोई हिंसा के भाव आए, वैसे खेल न दिए जाए। सोमिल भाव का परिचय कराते सूत्रकार ने वैभव संपन्न महान विद्वान सूचित किया है। जन साधारण में यह कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी, विद्या और संपत्ति का आपस में कोई सानिध्य नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर रहती है। लेकिन द्वारिका नगरी में सोमिल ब्राह्मण इस लौकिक मान्यता से बहुत ऊपर उठा था। वह वैभव संपन्न था और साथ में बहुत ऊंचा विद्वान भी था, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का मधुर संगम दिखाई दे रहा है। अरत अष्टमी के पदार्पण। अब वहाँ घटना घटती है। उस काल था, उस समय अरिहंत अष्टमी भगवान पधारे। उनके दर्शन को जनता द्वारिका नगरी से निकली। उसके अंदर कृष्ण वासुदेव का यह वृत्तांत जानकर स्नान करते भगवान पधारे ये जाना, तो कृष्ण वासुदेव निकले। वस्त्राभूषण से अपने अलंकृत करके राजकुमार गजसुकुमार को अपने साथ लेकर हाथी के कंधे पर बैठ जाते हैं और उन्होंने कोरंट वृक्ष के फूलों से युक्त छत्र धारण कर रखा था। श्वेत चंवर झुलाए जा रहे थे। इस प्रकार महाराज कृष्ण द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए अरिहंत अष्टमी भगवान के दर्शनों को चल देते हैं। यानी राजा को जब मालूम पड़ता था कि भगवान पधारे हैं, तो राजा स्वयं अपने सब कार्यों को गौण करके किस प्रकार से तैयारी करके पूरी सारी के साथ जाते हैं। श्री कृष्ण महाराज जब राजमार्ग में पहुंचे तो उन्होंने सोने की गेंद से खेलती हुई सोमा बालिका को देखा। सोमा बालिका के रूप, यौवन तथा लावण्य को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तत्काल उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, भद्र पुरुषों, आप सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ, जाकर उससे सोमा बालिका की याचना करो। देखो, यहाँ पे ये उठाने की परंपरा नहीं है,
वहाँ पे राजा था जो चाहे आदेश दे सकता था, आदेश नहीं दिया। उन्होंने उस लड़की को देखा और उनके मन में भाव आया और ब्राह्मण अपने राजसेवक को कहा कि ये किसकी बेटी है, क्या है, सारी जानकारी ली और उसको कहा कि उनसे जाकर के याचना करो कि यदि सोमिल महान मान जाए तो उसे कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दो। समय पर इस बालिका का राजकुमार गस्सु कुमार के साथ हम विवाह कर दिया जाएगा। महाराज श्री कृष्ण की इस आज्ञा को सुनते ही राज्य कर्मचारी सोमिल ब्राह्मण के पास पहुंचते गस्सु कुमार से विवाहित करने के लिए सोमा बालिका की याचना करते हैं। तो सोमिल ब्राह्मण की से स्वीकृति मिलने पर सोमा बालिका को कन्या के अंतःपुर में पहुंचा देते हैं। कौन पिता खुश नहीं होगा अगर राजा के बेटे के लिए डिमांड आई है, तो वो खुश होकर के उसने भेज दिया और अंतःपुर में उसको कन्या को क्या कर दिया, पहुंचा दिया है। आगे की घटना के साथ इसका संबंध है कि सामने से याचना की है और उस कन्याओं के अंतःपुर में पहुंचा दिया गया है। अब गस्सु कुमार के भीतर में वैराग्य और राज तिलक में प्रवज्ञा। उसके अंत वे कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य से निकलकर सहस्राम्रवन नामक उद्यान जा पहुंचे। अरिहंत भगवान के अष्टमी के साक्षात्कार होने पर हाथी से नीचे उतरे, भगवान के चरणों में उपस्थित हुए, विनय भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। भगवान अष्टमी ने कृष्ण वासुदेव, राजकुमार गस्सु कुमार तथा अन्य उपस्थित जनता को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर कृष्ण महाराज चले गए। राजकुमार गस्सु कुमार अरिहंत भगवान अष्टमी जी का उपदेश सुनकर उनके चरणों में निवेदन करने लगे, भगवान आपकी अमृतवाणी ने मेरे हृदय में वैराग्य पैदा कर दिया है। मैं साधु बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ, आज्ञा मिलने पर मैं आपके चरणों में आकर दीक्षा ग्रहण करूँगा। देखो सभी साथ में गए हैं, बाकी सब लौटने लगे हैं और गस्सु कुमार ने भगवान से व्यक्तिगत रूप से मिले और प्रार्थना की कि मुझे वैराग्य पैदा हुआ है आपकी वाणी को सुन करके। तभी भगवान कहते हैं बार बार अगर आपको काम शीघ्रता से करना है साधना में तो एक को पैदा कर लो। संसार में पड़े हो एक के कारण, राग के कारण, और अगर संसार से निवृत्त होना है तो क्या पैदा करो, वैराग्य पैदा करो। और अमृत वाणी सुन करके भीतर में वैराग्य को पैदा, वैराग्य कब पैदा होगा, जब आप अपने भीतर में इतनी गहरे में जाके चिंतन करोगे कि ये जन्म मरण का चक्रव्यूह में कब तक भोगता रहूँगा, कब तक जन्म मरण, फिर यही क्रिया है, फिर माँ के गर्भ में आना, फिर बड़े होना, फिर शादियाँ करनी, फिर संसार बसाना, फिर बच्चों को बड़े करना, फिर हर साल हर भाव में यही खेल, और फिर कर्म का ढेर उठा के चलना, कब तक करूँगा। ये भीतर में जब शोध चलेगी, चिंतन चलेगा, वही गस्सु कुमार ने भी वाणी सुनी, बाकी सब ने भी सुनी, सब एक ही जैसी देशना थी, कोई कृष्ण महाराज को अलग और गस्सु कुमार को अलग नहीं थी, पर एक ही देशना में गस्सु कुमार ने शोध किया, चिंतन किया, और चिंतन करते करते उनको पूर्व भव की साधना थी तो वो जागृत हो गई और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, अपने माता पिता की आज्ञा लेके आपके पास आता हूँ। भगवान अष्टमी को वंदन करने के अंदर राजकुमार गस्सु कुमार अपने घर गए। राजकुमार मेघ कुमार की तरह अपने माता पिता को अपने वैराग्य की बात कहकर दीक्षित होने की आज्ञा मांगी। पुत्र की वह बात सुनकर माता पिता कहने लगे, पुत्र तुम अविवाहित हो, सर्वप्रथम तुम्हारा विवाह होना चाहिए, संतति संतान होने के अनंतर उस पर अपना दायित्व डालकर फिर तुम्हारा दीक्षा ग्रहण करना उचित हो सकता है, इससे पहले नहीं। ये जनरली सभी संसारी करते हैं, वही बात इन्होंने भी की। राजकुमार गस्सु कुमार साधु बनना चाहते थे। यह समाचार जब श्री कृष्ण वासुदेव को मिला तो वे गस्सु कुमार के पास आते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उसे गले लगाते हैं और अपनी गोद में बिठाकर गस्सु कुमार से कहते हैं, हे देवानुप्रिय, देव के समान प्रिय तू मेरी माँ जाया छोटा प्रिय भाई है, तो तुम्हें मेरा कहना अवश्य मानना चाहिए। अतः मेरी इच्छा है कि इस समय अरिहंत भगवान अष्टमी के पास दीक्षा लेने का विचार छोड़ दो, मैं तुझे बड़े समारोह के साथ द्वारिका नगरी का नरेश बना दूंगा। वासुदेव महाराज श्री कृष्ण ने ऐसा कहने पर गस्सु कुमार मौन रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई कृष्ण महाराज की बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। देखो जब आप दीक्षा लेने जाओगे तो सब चीज़ आपको ऑफर मिलेगी। अभी आप कितने घूमते रहो, आपको न तो कोई पैसे के बारे में पूछेगा, नौकरी के बारे में पूछेगा, न लड़की के बारे में पूछेगा, न मालिक बनाने के, लेकिन जैसे आप कहोगे मैं सब त्याग करता हूँ तो वो सब आपके पीछे चिपकेगा। किसके लिए? आपकी परीक्षा लेता है, आपके त्याग की बात में कोई दम है, आपका वैराग्य स्थिर है या मसाणिया वैराग्य है, खिचड़ी खाने वाला वैराग्य है। दो तरह का वैराग्य होता है ना, एक खिचड़िया वैराग्य और एक मसाणिया वैराग्य। मसाणिया वैराग्य शमशान में जाते हैं, उसको मुर्दे को जलते हुए देखते हैं तो वैराग्य पैदा होता है, और आकर के स्नान करते थे वापस वैसे हो जाते हैं। और खिचड़िया वैराग्य वैसे, खिचड़ी खाते खाते वैराग्य पैदा होता है और खिचड़ी पूरी हुई तब तक वैराग्य वैसा नहीं।
पक्का है कि नहीं है, इसके लिए सब परीक्षा लेते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं, हर प्रकार की चीज उपलब्ध कराते हैं। कहीं ये पुद्गलों के अभाव में तो दीक्षा नहीं ले रहा, उसको हर प्रकार के पुद्गल ऑफर करते हैं, लेकिन जो सच्चा वैरागी होता है वो पुद्गल में अटकता नहीं है, वो आत्मा को केंद्रभूत बना करके आगे बढ़ जाता है। यही इनके साथ भी हुआ। कुछ विचार करने के अनंतर गस्सु कुमार वसुदेव महाराज श्री कृष्ण तथा माता पिता को कहने लगे, देवानुप्रियो, आदरणीय पूज्य पुरुषों, मनुष्य का शरीर कफ मल मूत्र आदि का घर है, एक न एक दिन इसे छोड़ना ही है पड़ेगा, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है यदि आप मुझे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दें तो मैं अरिहंत भगवान अष्टमी के चरणों में पहुंचकर साधु बन जाऊं। राजकुमार ने अपनी इस बात को 2-3 बार दोहराया। गस्सु कुमार की बात सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण माता पिता ने उनको मनाने समझाने की बड़ी कोशिश की। अनुकूल प्रतिकूल वचनों द्वारा इनको बहुत कुछ कहा, पर वे अपना पथ छोड़ने को तैयार न हुए। उनकी इस दृढ़ता को देखकर सब निराश हो गए। अतः अंत में उन्होंने कुमार से कहा, हे पुत्र, तुम मुझे एक बार राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते हैं, अधिक नहीं तो एक दिन की राज्य शोभा दिखा दो। ये सबने मनाने के बाद लास्ट ये उनसे प्रार्थना की। माता पिता बड़े भाई की बात सुनकर गस्सु कुमार मौन हो गए। इसके अनंतर राज्याभिषेक किया गया, राज सिंहासन बिठाया गया, ये राजा बन गए। तत्पश्चात उनसे पूछा गया क्या आज्ञा है। इसके उत्तर में गस्सु कुमार ने महाबल कुमार की तरह दीक्षा सामग्री लाने का आदेश दिया और आदेशानुसार दीक्षा की सामग्री लाई आ गई। दीक्षा लेने के अनंतर गस्सु कुमार की अनगार साधु बन गए, क्रिया समिति, भाषा समिति आदि समितियों का पालन करने लगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने लगे। राज्याभिषेक की विधि विस्तृत रायप्रश्रेणी में मिलती है। अभिषेक विधि में सर्व प्रकार औषधियों से युक्त पवित्र जल मंत्रोच्चार के साथ मस्तक पर छिड़का जाता है। इसमें 108 सुवर्ण कलश, 108 रजत कलश, 108 मिट्टी के कलशों से औषधियों से युक्त समुद्र एवं नदियों का आदि का जल भरा जाता है। राज्याभिषेक के पश्चात माता पिता पूछते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, हमें बताओ। तो गस्सु कुमार कहते हैं, कृत्रिकापण एक ऐसी देवाधिष्ठित दुकान है जिसमें सब प्रकार का सामान मिलता है। संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मिलती है। आज की भाषा में संसार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर कहा जाता है। से मेरे लिए दीक्षा के उपकरण, रजोरण आदि पात्र मंगाओ और नाई को बुलाओ। तब 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं को का सामान तथा 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देकर नाई को बुलाया गया। नाई ने गस्सु कुमार के 4 अंगुल आक्रोश छोड़कर बाकी शेष केश उस तरह से मुंडन किया। माता देवकी से श्वेत उज्ज्वल वस्त्र में उन केशों को ग्रहण किया, फिर एक रत्न करंडी में उन्हें संभाल कर रखा। कहा, मेरे प्रिय पुत्र के केश हमारे बहुत सी तिथियों, पर्वों, महोत्सवों आदि के अंतिम दर्शन के लिए उपयोग में आएंगे। इस कथानक से यह ध्वनित होता है कि वासुदेव श्री कृष्ण उनके माता पिता गंभीर विचारक अत्यंतिक दूरदर्शी थे। उन्होंने यह बात सुनकर गस्सु कुमार के अंतर जगत समझने का प्रयत्न किया। से 2 बातें सामने आती है, गस्सु कुमार राज्य को श्रेष्ठ समझता है या संयम साधना को। राज्य को त्याग कर संयम लेने में जनता में धर्म प्रभावना बढ़ेगी और संयम साधना के महत्व को संसार में पता चलेगा। मुंडे का अर्थ मुंडित है। इसके द्रव्य और भाव से 2 भेद हैं। सिर के केशों को काट देने को, उनको लोच करने वाले व्यक्ति को द्रव्य मुंडित कहते हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को परिहार करने वाले व्यक्ति को भाव मुंडित कहते हैं। 10 प्रकार का मुंडन का वर्णन आता है स्थानांक सूत्र में। 4 कषायों का मुंडन, 5 इंद्रियों का मुंडन और 10वां केश मुंडन। जिसको सिर मुंडन कराना है, दीक्षा लेनी है, उसको पहले ये 9 मुंडन से गुजरना पड़ता है। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ का मुंडन करो और 5 इंद्रियां, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की जो बहिर्मुखी है, इनके ऊपर संयम ला करके इनका मुंडन करो। ये 9 मुंडन हो जाते हैं। फिर 10वां सिर का लोच करना लास्ट मुंडन होता है। वो मुंडन हो गया तो फिर पक्का मुंडित हो गया। इसके अनंतर श्री गस्सु कुमार की जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन सायंकाल वे अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में उपस्थित होते हैं। दक्षिण की ओर आवर्तन कर फिर दक्षिण की ओर 3 बार भगवान से परिक्रमा देते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। उसके अनंतर भगवान के चरणों में निवेदन है, भगवान मेरी इच्छा है यदि आप आज्ञा दें तो मैं महाकाल शमशान में 1 रात्रि की महाप्रतिमा शमशान भूमि में 1 रात के लिए ध्यान साधना की आराधना करूं। इस पर भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आज्ञा, आत्मा को शांति हो वैसे करो। भगवान से स्वीकृति सूचक वाक्य सुनकर गस्सु कुमार भगवान अष्टमी को वंदन करते हैं और सहस्राम्र वन नामक उद्यान के बाहर निकलकर जहाँ महाकाल शमशान था वहाँ आ जाते हैं। शमशान में प्राशुक शुद्ध भूमि तथा मलोत्सर्गार्थ एवं लघु शंका निवृत्त्यार्थ योग्य भूमि देखकर कुछ झुके हुए शरीर, दोनों पांवों को संकुचित करके 1 रात्रि की महाप्रतिमा की आराधना करना आरंभ कर देते हैं। यानी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो किस प्रकार से
स्थान की प्रतिलेखन किया जाता है। यहाँ पे बताया शमशान में प्रासुक शुद्ध भूमि और आसपास अपने रात्रि में अगर आवश्यक क्रियाओं के लिए जाना पड़े तो कहाँ जाना है, वो सारी जगह को देख करके फिर वो खड़े हो गए, है ना, कुछ झुके हुए, शरीर के दोनों पांवों को संकुचित करके एक रात्रि की महाप्रतिमा में उन्होंने वहां पे धारण कर लिया। अब शमशान मात्र का नाम सुनते ही आपको क्या होता है, दिन में जाने में भी लोग सोचते हैं तो रात को तो, है ना, वहां पे क्या होता है, शमशान घर में हर एक प्रकार के यक्ष पिशाच भूत, है ना, और वो जो मृत आत्माएं वहां पे शरीर छोड़ छोड़ के गई है, उनमें से कोई भी वहां पे ऐसे जीव सूक्ष्म रूप से वहाँ होते ही हैं, आते भी हैं और वो परीक्षाएं लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कोई सामान्य व्यक्ति रात में जाता नहीं है, लेकिन ये विशेष साधना के लिए वहाँ पर जाते हैं। एक रात्रि की महाप्रतिमा जैनाचार्य ने भिक्षु को 12 प्रतिमा बताई। एक रायम महापरिम 12 प्रतिमा बताइए। साधु के अभिग्रह विशेष को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमाधारी मुनिराज अपने शारीरिक संस्कारों तथा शारीरिक ममत्व को छोड़ देते हैं। प्रतिमा कौन धारण करता है, जो भेद ज्ञानी होता है, जो अपने काया के ममत्व को त्याग कर देता है, काया की उसको जरा भी मोह नहीं होता है, काया मेरी नहीं है, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं कितना पास हुआ या इसमें अटका हुआ हूँ, इस परीक्षा लेने के लिए वो कहाँ जाता है, शमशान गृह में जाता है। और वहाँ पर उसको पता है कि उपसर्ग आएगा ही आएगा, है ना, और मैं वहाँ पे अपने स्वभाव में जीव में रह गया तो ज्ञान को लेके पढ़ूंगा, और वहाँ पे डावाडोल हो गया तो कहते भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हर एक को आज्ञा नहीं मिलती शमशान की साधना के लिए। गुरु देखते हैं कि इसकी पात्रता है, इसकी योग्यता है, उसके अंदर में इतनी स्थिरता की अवस्था है तो आज्ञा देते हैं, नहीं तो जो है वहीं से भी वो नीचे न गिर जाए। मुनि गस्सु कुमार की 12वीं भिक्षु प्रतिमा का शारीरिक ममत्व को छोड़ देता है। किसी प्रकार की दीनता न दिखाते हुए देव, मनुष्य और तिर्यंश संबंधी उपसर्गों को समभाव से सहन करता है। तीनों तरह के उपसर्ग आते हैं, देव से भी, मनुष्य से भी और तिर्यंश से भी। आप शमशान में बैठे हो, रात को कोई तिर्यंश का जीव भी ऐसा आ सकता है ना, देव भी उपसर्ग देने के लिए आ सकते हैं, और मनुष्य में भी कोई वहाँ पर ऐसा हो जो आपको परेशान करने के लिए पहुँच सकता है। मुनि गस्सु कुमार ने 12वीं भिक्षु प्रतिमा आराधन किया था। उनका समय केवल एक रात का है। उसका आराधन बेले के अनंतर चोयार तेला करके किया जाता है। उसके आराधक को गांव आदि से बाहर जाकर शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए अनिमेष नेत्रों से निश्चलता पूर्वक सब इंद्रियों को गुप्त रखकर दोनों पैरों को संकुचित कर हाथों को घुटने तथा घुटनों तक लंबा करके कायसर करना होता है। कायसर करते समय देव, मनुष्य, तिर्यंश संबंधी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो तो दृढ़ता के साथ उसे सहन करना पड़ता है। मलमूत्र की आशंका हो तो उसे रोकने का निषेध है। यदि प्रतिमाधारी को किसी समय मलमूत्र की शंका उत्पन्न हो तो पहले देखे हुए स्थान पर जाकर निवृत्ति कर वापस अपने स्थान पर आकर कायसर में लग जाना होता है। इस प्रतिमा में यदि सम्यक आराधना हो जाए तो साधक अवधि ज्ञान, मन परिवार, केवल ज्ञान, तीन में से एक ज्ञान लेता है, और इनमें से किसी एक ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। उसके विपरीत यदि सम्यक पालन न हो तो साधक का अहित भी हो जाता है। साधना काल में देव आदि द्वारा किए गए अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्ग आदि में समभाव के साथ सहन न करने से उन्माद अर्थात पागलपन की या लंबे समय तक रहने वाले रोग आदि की प्राप्ति भी हो जाती है, तो साधक धर्म से गिर भी जाता है। स्तंडिल्य में शब्द का अर्थ यहाँ प्रासुक भूमि, जीव जंतु रहित प्रदेश, संथारा करने के लिए योग्य स्थान, निवृत्तिपूर्ण स्थान जहाँ किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो, साधु को शौच जाने की जगह प्रस्तुत में स्तंडिल शब्द प्रासुक भूमि को बोधक है। उच्चार भाषण में उच्चार प्रश्न का परित्याग किया जाता है। स्थान उच्चार भूमि होती है, उच्चार मल का प्रश्न न होता है। तो यहाँ पर ये विधि बता दी कि किस प्रकार का ये लेना होता है। अब उन्होंने जाकर के कौशक कर लिया, खड़े हो गए। अब कैसे कर्म की उदीर्णा होती है और क्या घटना घटती है। इधर सौमिल ब्राह्मण पहले ही हवन की निमित्त सूखी लकड़ियां लाने के लिए द्वारिका नगरी के बाहर गया हुआ था। वह लकड़ियां, दाब, कुशा और पत्ते लेकर वापस लौटा। तब सायंकाल हो चुका था। लोगों को आना जाना भी बहुत कम हो गया था। उस समय महाकाल शमशान के पास जाते हुए उसने ध्यान में खड़े मुनि गस्सु कुमार को देखा। अब गस्सु कुमार को वो पहचानता था और वो जंगल से आ रहा था, अपने ब्राह्मण योग्य जो भी कुछ वस्तुएं चाहिए थी वो लेकर के आ रहा था। आते हुए उसकी नजर वहां पे पड़ गई। देश के देखते उसके हृदय में वेर झाग उठा और अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने मन ही मन का, ओह यह मृत्यु को चाहने वाला पुण्य एवं लज्जा से हीन वही गस्सु कुमार है जो किसी दोष से रहित निर्दोषता, जाति आदि से अभी अबहिष्कृत
सम्मानित और विवाह योग्य मेरी पुत्री सोमश्री भार्या की आत्मजा लड़की को देखकर छोड़कर मुंडित होकर प्रवजित दीक्षित हो गया है। अतः मुझे चाहिए कि मैं इस गस्सु कुमार को इस वेर का बदला दूं। सोमिल ब्राह्मण उक्त विचार विमर्श करके अनंतर चारों ओर देखता है। जब उसे निश्चल हो गया कि मुझे कोई नहीं देखता है, तब उसने पास के तालाब से गीली मिट्टी उठाई। जहाँ मुनि गस्सु कुमार थे वहाँ आकर उसके मस्तक पर मिट्टी की पाल बनाता है और तत्पश्चात धधकती हुई चिता से खिले हुए पलाश के फूलों के समान रंग वाले लाल खदीर लकड़ी के अंगारे एक ठीकरे में उठाकर वह मुनि गस्सु कुमार के मस्तक पर डाल देता है। उसके बाद उसकी अंतरात्मा कांपने लगी। वह डर गया और उसी समय वहां से भाग गया, जिधर से आया था उधर ही चला गया। अब ये एक उपसर्ग आता है, बताया कि महाकाल प्रतिमा जो भी धारण करते हैं उनको उपसर्ग आता है देव मनुष्य तिरंज में से। अगर उस उपसर्ग को जीत लेते हैं तो 3 में से 1 ज्ञान प्राप्त करते हैं, और नहीं डावाडोल हो गए तो कई बार उन्माद के कारण पागलपन के दौरे, जैसे किसी को देवी देवता लग जाता है तो कैसे वो भटकता रहता है, कभी इधर न कभी इधर, उसको खुद का भी कोई भान नहीं रहता, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उनके साथ ऐसी घटना घटी। सोमिल ब्राह्मण ने वर्तमान की घटना थे कि उसकी बेटी को विवाह के लिए बुलाया और इसने विवाह तो नहीं किया और साधु बन गया। तो इसके मन में जो वेर का भाव जगा है, और उस वेर के भाव से, ये तो बाहर का वर्तमान का निमित्त है, भूतकाल का क्या है वो आगे बताते हैं। गस्सु कुमार मुनि को ध्यानस्थ देकर सोमिल के मन में अचानक इतना प्रचंड भीषण क्रोध क्यों उपजाया? प्रश्न उठता है। ऐसा एक सामान्य इतनी घटना को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है वो, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे प्रत्यक्ष व परोक्ष कोई कारण हो सकते हैं। भगवान बार बार कहते हैं जो कुछ घटना घट रही है उसके पीछे मूल कारण तुम्हारा है। तो यहाँ पर मूल कारण गस्सु कुमार है, न कि सोमिल है। सोमिल तो मात्र निमित्त है और निमित्त हमेशा निर्दोष है। आपके मन में ये चित्र देख करके सोमिल के प्रति भाव अलग आएंगे और उनके अलग आएगा, लेकिन यहाँ पर भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सोमिल तो निर्दोष है और मूल कारण गस्सु कुमार के जीव के भूतकाल के ऐसे कर्म हैं। वो कैसे कर्म थे, क्या कर्म निकल के आते हैं, प्रत्यक्ष कारण तो यहाँ स्पष्ट बताया है। पुत्री सोमा के गस्सु कुमार पाणी ग्रहण होने वाला है। वसुदेव श्री कृष्ण की याचना करके उन्हें कन्याओं के अंतपुर में रखवाया। अब गस्सु कुमार उस कन्या को मझदार में छोड़कर मुनि बन गए, इस कारण सोमिल को क्रोध आया। प्रत्यक्ष ये कारण है और परोक्ष कारण क्या है वो हम यथा समय चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान पधार रहे हैं।